नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है और मैं आकाश देशवाल। आज हम एक ऐसी खबर आपके सामने लेकर आए हैं जिससे पति पत्नी का रिश्ता खूब शर्मसार होता है। दरअसल विकास नगर में बीते 19 अक्टूबर को एक युवक की लाश पुलिस को मिलती है। डाक पत्थर चौकी के यमुना नदी से युवक का एक शव बरामद होता है। अब पुलिस उसकी पहचान के लिए शव को मोर्चरी में रखती है, तो पहचान करने उस मृतक का भाई नितिन कुमार वहां पहुंचता है और उसकी शिनाख्त करता है। उससे बताता है कि ये मेरा भाई है, लेकिन इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। अब बावजूद इसके वो हत्या की आशंका करते हुए एक अज्ञात के खिलाफ तहरीर देता है और पुलिस मुकदमा लिख देती है। अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती होती है कि जिस व्यक्ति की आज तक किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी कौन हत्या कर सकता है। अब इसके लिए एक एसओजी टीम गठित की जाती है और वो टीम जांच शुरू करती है। सबसे पहले उसी क्षेत्र के सीसीटीवी खंगालने से। अब सीसीटीवी खंगालने में जो चीज पुलिस के सामने आई वो एक हैरान करने वाला मामला था। दरअसल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस टीम को मृतक अरुण का परम सिंह नाम के व्यक्ति के साथ जाना ज्ञात हुआ, जिस पर अभियुक्त परम सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह को मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया, जिसे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने मृतक की पत्नी रमिता के कहने पर मृतक अरुण की हत्या करना स्वीकार कर लिया। अब पूछताछ के आधार पर पुलिस ने घटना में शामिल मृतक की पत्नी रमिता को भी गिरफ्तार कर लिया। अब जो चीज़ें पुलिस ने उसमें पूछी और जो उसने पुलिस को बताया वो सब कुछ हैरान करने वाला था। अब परम ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो एक हलवाई का काम करता है, ज़्यादातर शादी ब्याह के कॉन्ट्रैक्ट वो पकड़ता है। अब इसी सिलसिले में उसकी रमिता से मुलाकात 1 साल पहले एक शादी में हुई थी, जब रमिता काम के सिलसिले में वहाँ आई थी और वो हलवाई का काम कर रहा था। अब उसके बाद से इन दोनों में आपस में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे से मिलने लगे विकास नगर में, और इसके बावजूद इनके बाद ये होटलों में मिलने लगे। अब जब अक्सर ये होटल में मिला करते थे तो रमिता अपने पति का दुख दर्द इसके सामने सुनाती थी। वो किस तरीके से उसे प्रताड़ित करता है, ये सारी चीज़ इसको बताया करती थी। अब ऐसी ही कुछ मुलाकातों के बाद रमिता परम पर अपने पति को रास्ते से हटाने का दबाव बनाने लगी। वो अक्सर उससे ये बातें करती थी कि उसका पति अरुण उसके साथ शराब पीकर मारपीट किया करता है और ऐसा भी कुछ खास काम नहीं करता, वो सिर्फ सब्जी का ठेला लगाता है, तो क्यों ना अगर हम इसे रास्ते से हटा दें तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रह पाएंगे। अब इस चीज़ को शुरुआत में तो परम मना करता है, लेकिन बाद में रमिता उस पर दबाव बनाने की कोशिश करती है, उस पर धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू कर देती है। अब जब जिस हिसाब से परम ने बताया उस हिसाब से साफ जाहिर है कि परम पर यह दबाव उसकी पत्नी द्वारा, अरुण की पत्नी द्वारा बनाया गया था। अब यहाँ तक कि परम की अगर माने तो परम ने पुलिस पूछताछ में ये भी बताया है कि रमिता ने उससे जेल भिजवाने तक की धमकी भी दी थी कि अगर वो उसके पति को मारने में उसका साथ नहीं देता है तो वो उसको जेल में भिजवा देगी। अब मरता क्या ना करता, परम के सामने यही सारी चीज़ें थी, तो परम ने एक उसकी हत्या का एक ऐसा सोचा समझा जाल बिछाया जिसमें अरुण फंसता चला गया। योजना के मुताबिक अभियुक्त 18 अक्टूबर को अपने कारीगरों के साथ ट्रेन से सहारनपुर से देहरादून आया और उसने अपने कारीगरों को विकास नगर में एक समारोह स्थल पर छोड़कर अरुण को फ़ोन कर मिलने के लिए बुलाया। विकास नगर में एक देसी शराब के ठेके से अभियुक्त ने देसी जाफरान खरीदी और अरुण के आने पर उसके साथ जलालिया होते हुए यमुना नदी के किनारे चला गया। वहां अभियुक्त ने अरुण को पहले शराब पिलाई और जैसे ही अरुण बाथरूम करने के लिए नदी के किनारे गया, अभियुक्त द्वारा पीछे से अपने पास रखे गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को नदी में फेंक दिया गया। इसके बाद परम अरुण की मोटरसाइकिल लेकर विकास नगर आता है और रसूलपुर में उस मोटरसाइकिल को एक गली में खड़े कर वहां से एक बस पकड़कर या कोई और अन्य वाहन पकड़कर वहां से चला जाता है। अब अभियुक्त द्वारा मृतक की पत्नी रमिता को फ़ोन के माध्यम से सारी घटना की जानकारी दी जाती है और अभियुक्त विकास नगर से हिमाचल भागने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन इससे पहले ही जो एसओजी की टीम गठित की गई थी, उन्होंने मुखबिरों का जाल ऐसा बिछाया कि इसका पता लग जाता है और ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस इस मामले को सुलझा देती है। ये विकास नगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दिनांक 19 तारीख को, और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसकी उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। अगले दिन इसकी शिनाख्त जो है अरुण नाम से हुई, जो लोकल वहाँ का निवासी है, और उसके भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।
चूँकि मुकदमा अज्ञात में था, इसलिए हमने जो है पीछे बैकडेट की सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जब जानकारी करी तो उसमें एक संदिग्ध नाम इसमें परम नाम का है, जो अमरोहा का रहने वाला था। और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि वह मृतक की पत्नी के साथ पहले 1 साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी। और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको ले गए और जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। अब इसमें जो है मृतक का पत्नी और जो ये इसका प्रेमी था परम नाम का, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बहरहाल पुलिस के इस काम की प्रशंसा तो बनती है, क्योंकि जिस व्यक्ति की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, उसके मामले को, उसकी हत्या की साजिश के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर सुलझा लिया। और अब मृतक की पत्नी, जो कि आरोपी है, और उसका प्रेमी दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और सलाखों के पीछे अपनी सजा काट रहे हैं।